बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो ऐसा शीशा तलाश करो। स्वागत है बच्चों आप सभी का, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, एनडीए 2024 का जो पेपर नंबर सेकंड है, वो अब आपके नज़दीक ही है। आप तैयारी में लगे रहिए, आपको किस्मत के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, सफलता ज़रूर आपके कदमों को चूमेगी। आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 2023 का पेपर नंबर सेकंड। इसके शुरुआत के 40 क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें करा दें कम से कम समय में। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है। बिना वक़्त गवाए चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। सेट है ये ए, आपको पता होगा क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का होता है। आपको यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप कम समय में क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व कर पाएँ, तो हम यहाँ पर यही कोशिश करते हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने समय को मेंटेन कर पाएँगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे। चलिएगा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि ज़ेड ज़ेड बार अगर आपका है मोड ऑफ ज़ेड प्लस ज़ेड बार के और आई इसके बराबर है, तो आपको ज़ेड का बिंदु पथ बताना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस आई वाई और इसका जो बार होगा वो हो जाएगा आपका एक्स माइनस का आई वाई इक्वल टू हो जाएगा, मोड इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ 2x हो जाएगा प्लस माइनस का 2x। तो ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन को निरूपित करता है, यानी कि वृत्तों के एक युग्म को ये निरूपित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें ये बोला गया है कि आपको इसको डिवाइड करना है 24 से, तो रिमाइंडर बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें 5 से आगे के नंबर जो होंगे सब के सब तो 24 से डिवाइड होंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वो इसको डिवाइड करके मिलेगा 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बताना है इन दोनों की वैल्यू, इनका जो अंडर रूट होगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने का आसान सा तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये आपका इवन नंबर बन जाए। जो इसका इमेजिनरी पार्ट है तो बाहर आ जाएगा 1/√2 और अंदर बन जाएगा 24 प्लस का tan आई। अब tan जो है इसका हाफ करते हैं तो आएगा आपका 5। अब आपको ऐसे 2 फैक्टर इसके करने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए 24 आ जाए, तो 5 और 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 20, 5 और 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस कितना आ जाएगा 24, यानी कि इसका आपका जो अंडर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 1/√2 और ये आ जाएगा आपका कितना 5 प्लस का आई। क्लियर हुई बात, 5 प्लस का आई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका इसी तरीके से निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का आई 1/√2, तो आपका कॉमन आ जाएगा 1/√2 आ गया कॉमन, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10। 5 से अंडर रूट 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोला गया है ए इसके बराबर है, तो आपको डिटर्मिनेंट बताना है आई प्लस का ए डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर ए आपका ये हो गया, तो ए डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अभी कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो की पहले हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम से 1, फिर आएगा ये 2, फिर आएगा 3। यहाँ पर करते हैं 2 से, तो 2 और 2 टू द 4, 2 3 जा 6 और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आ जाएगा आपका। और इसमें अगर हम आई को ऐड कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 10। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं 2 और ये आ जाएगा माइनस का 36, 50 माइनस का 36 माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा आपका 20 माइनस का 18 और प्लस का 3 और ये हो जाएगा 2 छिक्के 12 माइनस का 3 पंजे 15। यहाँ से सोल्व करते हैं, बचेगा 14, 14 दूनी 28 और यहाँ बचेगा 2 माइनस का 4 आ जाएगा और ये बचेगा आपका माइनस का 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का बनेगा 13, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपको एबीसी आपके 3/3 के आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आपको और ये भी दिया हुआ है तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पीस इसके बराबर है, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट होगा सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा, कितना ऑर्डर का है क्योंकि 3 का, तो 2 की पावर 3 बाहर बचेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी सी। यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी। तो ये हो जाएगा आपका, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी सी का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2। डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए से कैंसिल हो गया, तो 8 2 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपको ये सीरीज है, इसका एन वहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो 140 पदों का योग निकालना है। तो आपका जो एस एन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/7 सिग्मा ले लेंगे तो 2 और सिग्मा एन की वैल्यू हो जाएगी एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5n। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका n तो बाहर आ जाएगा n/7, यहाँ बच जाएगा आपका n प्लस 1 और प्लस का 5 यानी n प्लस का 6। अब आपने निकाला 140 का, तो n की जगह पर रख देते हैं 140 140/7 और ये हो जाएगा आपका 146।
ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 0 छक्के 12 यानी कि आपका लास्ट में 20 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपको बताना है कि ये आपका एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ओड ऑर्डर का, ठीक है ना, 3 ऑर्डर का, ओड ऑर्डर का इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका 0, ये भी 0, ये सब तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें केवल इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस आई आ जाएगा आपका माइनस का 1। क्लियर हुई बात। तो ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों ये बोला गया है आपको ए बराबर है आपका इसके, तो आपको बताना है ये ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। अगर यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका जो ए स्क्वायर होगा वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी और डी तो कैंसिल आउट हो गए। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, ओड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये ओड ऑर्डर है 3/3 का, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है ए आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात ठीक होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपका, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 2 या 6 6 24 डिटर्मिनेंट जो होगा वो 24 हो जाएगा। तो यानी एक व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। जबकि ये बोल रहा है ये हमेशा एक अव्युत्क्रमणीय अवयव होनी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका करेक्ट सॉरी गलत हो जाता है, ठीक है। अब आपका 1 तो आपका गलत हो गया, यानी ए भी कट गया और सी भी कट गया, अब और ये डी भी कट गया, ठीक है, क्योंकि 1 तो इसमें भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी बाकी के दोनों बातें आपकी ठीक होने वाली हैं। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें बोला गया है अगर ये एपी में है तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। तो इसको हम मान लेते हैं 1/2, इसको 1/4 और इसको मान लेते हैं 1/6। ये एचपी में होंगे, क्योंकि अब यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/8। बी की वैल्यू 1/8 आ गई है। अब यहाँ रख देते हैं बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस का 1/8, यानी कि हो जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8 आ जाएगा। निकालते हैं यहाँ से सी की वैल्यू, तो सी आ जाएगा 1/6 माइनस का बी हो जाएगा 1/8। तो एलसीएम आ गया इनका हमारा 24, 6 चौक 24 और 8 या 24, यानी कि 1/24। तो ए आ गया हमारा, ए आ गया 3/8, बी आ गया 1/8 और ये आ गया हमारा 1/24। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 से बार-बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये किसमें हुए, जीपी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि मान लीजिए कि ये आपके जीपी में है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये जीपी में तो हम मान लेते हैं T1 आपका ए है, तो T2 जो है वो AR हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगा। तो T1 हो गया आपका A, T3 हो जाएगा AR की पावर 2। इसी तरीके से लास्ट में अगर हम पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा AR की पावर 20 और इसकी पावर है आपकी 1/11। तो यहाँ अगर हम टर्म्स काउंट करें तो कितनी टर्म्स होने वाली है, टोटल ये 11 पद होंगे, ठीक है ना। कितने पद होंगे, 11 होंगे, क्योंकि T1 T3 अगर आप निकालते हैं तो 11 पद आएंगे। तो हो जाएगा A की पावर 11 और इनटू में हो जाएगा R की पावर यहाँ पर 2 आएगा, अगले वाले में 2 प्लस 4 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे 20 तक। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका फिर 1 से लेकर 10 तक का इनका सम हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 110, ठीक है, 110 और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1/11। तो यहाँ से अगर हम इसको लगाते हैं, यहाँ पर क्या करना है, इनका सम निकालना है ना, ठीक है। यहाँ से 11 से डिवाइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा AR की पावर 11 धाम AR की पावर 10 AR की पावर 10 और AR की पावर 10 कौन सा पद है आपका, 11वां पद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आपको इसका वर्गमूल बताना है इनमें से कौन सा होगा, यानी कि माइनस के आई का वर्गमूल बताना है आपका कौन सा होगा। तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन बी का स्क्वायर करके आपका माइनस आई मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और माइनस का 2i नीचे आएगा आपका 2, तो इससे कैंसिल यानी माइनस आई आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना 10 वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आपके लिए फॉर्मूला है n इंटू में n माइनस का 1। अगर n आपके पास सर्कल है तो उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वो होते हैं n(n-1), तो ये हो जाएगा 10 गुना 9 यानी कि 90। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एस में अगर आपके एफ है 2n+1, तो एस के इस उपसमुच्चय में आपको बताना है ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, n किसके बराबर है। तो अगर किसी सेट में आपके 2n+1 एलिमेंट है और उसके जो उपसमुच्चय है ना, जिनमें से ज्यादा ज्यादा कितने अवयव हो n, तो उनकी संख्या होती है 2 की पावर 2n, जो कि आपको दी हुई है 4096 के बराबर। 4096 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो जाएगा 4 से काट देते हैं 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अगेन चलो 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये होता है आपका 8 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 9 और यहाँ से 2 की पावर 3 बनेगा नहीं, 2 की पावर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2n = 12 और n = 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि यदि ये बराबर है इसके तो आपको ई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ देखें ई जो है आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर हम केवल कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट रो के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो एक्स आना ही आना, ठीक है। सेकंड के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो माइनस का एक्स माइनस का 1 प्लस माइनस हो गया, इसको हाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस का 3x, फिर 3x अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका x² माइनस का 7x, तो प्लस का 7x हो जाएगा, और आएगा ये आपका प्लस का 12 तो माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ से करते हैं फिर प्लस माइनस प्लस x प्लस का 3, और यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हाइड हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस का 5x प्लस का 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x², और ये हो जाएगा माइनस का 6x। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से जो आपकी कांस्टेंट टर्म बनेगी माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा यानी माइनस का 12 बनेगी, और यहाँ से बनेगी जब 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे यानी कि प्लस का 12, तो यानी कि आंसर आपका आएगा 0। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें बोला गया है कि यदि कोटि 3 के एक सारणी के सभी अवयव 1 या फिर -1 है, तो आपको बताना है इस सारणी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर किसी सारणी की जो एंट्री है ना वो आपकी 1 या फिर -1 है, तो इनका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा एक इवन नंबर निकल के आता है, ठीक है। कैसे नंबर निकल के आएगा, सारणी की जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट वो एक इवन नंबर आता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम संख्या 0 भी आ सकता है, 0 से इतर भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसके डिटरमिनेंट की, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। यहाँ पर n देखें तो ये 3/3 ऑर्डर का, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर हो जाएगी 3 - 1 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बाकी हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से देखें तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर, यानी कि जो डिटरमिनेंट आएगा वो या तो 5 की फॉर्म में आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट 5 ही निकल के आएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है ये जो है वो किसके बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर तो सिंपली अगर देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा कितना 23 माइनस 19 माइनस यानी कि 0 0 इंटू यानी कि एक कैसी मैट्रिक्स आने वाली होगी, शून्य आगू, तो कोटि 3 का एक शून्य आगू है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें बोला गया है कि कोटि 3 के काव्यों के सारणी का मान जो है वो 3 है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको 3 दिया हुआ है। यदि सी ए के सह गुणनखंडों का आव्यूह है, तो आपको सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो सी होगा आपका, अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें, तो वो इसका सी का क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अभी क्या करना है, आपको सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ ले लेते हैं हम डिटरमिनेंट। ये हो जाएगा जो डिटरमिनेंट होगा एडजॉइंट ए का वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 यानी कि 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्डर का है, इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ सी डैश के बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ सी डैश। अब सी का डिटरमिनेंट तो इसके जो आपका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही होने वाला। अब हमें निकालना है स्क्वायर का, तो दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है ये आपका ये किसके बराबर है, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 डिटरमिनेंट ऑफ a फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ a 100 तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का k स्क्वायर प्लस का 2k, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी कि 2k माइनस 1। अब हमें इसका क्या करना है, सम निकालना है, यानी 1 2 3 अप टू कहाँ तक, इसका 100 तक रखा, इसका सम निकालना, तो इसका समीशन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अप टू कहाँ तक, k तक। अभी रख देते हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना 1 से लेकर कहाँ तक 100, तो n की जगह पर 100 रख देते हैं, तो 100 इंटू में सॉरी k की जगह पर 100 रखेंगे तो 100 इंटू में 101 माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 100 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10,000। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर देखें बच्चों, ये बोला गया है कि ए क्रॉस ए में आपके 16 अवयव हैं और ये आपके दोनों ही इसमें हैं। तो यहाँ अगर देखें ये दोनों ए क्रॉस ए में होंगे, तो ये 0 2 1 3 तीनों ये चारों के चारों नंबर आपके किसमें होने वाले होंगे, ए में। तो जो है ए में कौन से एलिमेंट होंगे 0 1 2 3, और ए क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे तो 16 एलिमेंट मतलब हम ऑलरेडी इनसे फाइंड आउट कर सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के। तो मुझे ए को ज्ञात करना संभव है, सही बात है। और अगर हम बात करें 3 2 की, तो वो भी ए क्रॉस ए में होगा, तो ये भी बात करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि a बराबर है आपका 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर है, और a से a में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि ये आपको दिया हुआ है 4x माइनस का 3y इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है प्रांत। तो यहाँ पर प्रांत तो 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर होंगे, 1 तो जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि आपका a भी कट हो गया और c भी कट हो गया। अब या तो 2 होगा या 3, हम 3 को चेक करेंगे, ठीक है।
कि ये इसका प्रास होने वाला है या नहीं होने वाला। तो यहाँ से अगर हम 3y की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 4x माइनस का 1। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 रखते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे तो y भी 1 आ जाएगा। x की जगह पर रखते हैं अगर 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 में से गया 7, 7/3 यानी ये तो इसमें होने वाला है नहीं। यानी कि सेम तो होने वाला नहीं है, प्रास और सहप्रांत सेम नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर यानी तीसरा तो कट जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर केवल 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा केवल 2 यही ठीक होगा, चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ना एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं, बस हमें आंसर पर पहुँचना है, ठीक है? साम, दाम, दंड, भेद चाहे तरीका कोई भी अपनाया जाए, बस सही आंसर पे पहुँचना होता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन फंक्शन है, ठीक है? इन बातों में से कौन-सी बात ठीक है, वो आपको चेक करनी है। तो 2 पर अगर यहाँ देखें, यहाँ पर भी 8 आएगा आपका और यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ भी 8 ठीक है? और इसमें अगर हम देखें यहाँ पर 4 पे रखेंगे तो ये आएगा 16 और यहाँ रखते हैं तो 4 तिया 12 तो ये तो फंक्शन है ही क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज मिल जा रही है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का केवल 1 ठीक है? केवल 1 ही करेक्ट होगा। आप चाहें तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका। अगर हम ग्राफ देखें तो 0 ये हो गया, 2 ये हो गया तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका ग्राफ क्योंकि x की पावर 3 का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है, तो ये पोर्शन तो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से और 4x का ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है? ये लाइन इस तरीके से चली जाएगी, ये वाला पोर्शन तो लाइन ही करेगा नहीं कि इस तरीके। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना y के पहले तो ये एक ही जगह पर कट करेगी यानी कि ये फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ यहाँ पर आपको बताना है कौन-सा करेक्ट है। पहले को चेक करते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। हाँ, और अगर हम देखें ए यूनियन बी तो पूरा ही हो जाएगा, ए माइनस बी देखें तो ये ए माइनस बी आएगा। ए यूनियन बी का अगर मैं ए यूनियन बी और ए माइनस बी का यूनियन निकालूँ तो वो तो पूरा ए यूनियन बी के बराबर आएगा, तो 1 तो कट जाता है। 1 अगर कट गया तो 1 ए भी कट गया, बी भी सी भी कट गया और डी भी कट गया, यानी केवल आपका 2 और 3 ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है एफ एक्स माइनस वाई आपका इसके बराबर है, तो आपको F1 बराबर दिया हुआ 0.5 के तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी F2 की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे F2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर F1 हमें गिवन है कितना 0.5 इस F1 को लिख सकते हैं F2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका 0.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी F2 अपॉन में F1 और इक्वल में आ जाएगा 0.5 F1 की वैल्यू 0.5 है इनटू में चला जाएगा तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 0.5 यानी कि 0.25 F2 की वैल्यू निकल गई 0.25 अब निकालेंगे F3 की तो यहाँ पर अब क्या करेंगे इसको 2 लिख देंगे 3 माइनस 1 लिख देंगे ठीक है F3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपका F3 अपॉन में F2 F1 के इक्वल तो यहाँ से F3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी F2 इंटू में F1 के बराबर F2 वैल्यू आई है आपकी 0.25 और F1 की वैल्यू आई है आपकी 0.5 यानी कि आ जाएगा 0.625 क्लियर हुई बात इसी तरीके से हम बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं सबको ऐड करेंगे ये हो गया 0.25 ये आएगा पॉइंट का 625 इसी तरीके से अगर हम बाकी को देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पूरे 25 5 दूनी 10 और 11 5 अंक 30 और 1 31 31 तो ये हो जाएगा 3000 इतना आ जाएगा 5 पूरे 25 यहाँ से लगे तो 5 दूनी 10 और 2 12 31 25 आ जाएगा फिर इसके बाद निकालेंगे तो अगेन किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से तो 0 पॉइंट लेकिन यहाँ पर जो आंसर दे रहा है वो आपको किस में दे रहा है चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 पूरे 25 5 दूनी 10 और 2 12 का तो वहाँ से लगा 1 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दिया 15 इतना आ जाएगा और लास्ट में अगेन इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना कितना हो जाएगा ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 है 12 का 2 हासिल लगे 1 5 30 और 1 31 हासिल लगे 3 5 पूरे 25 25 और 3 25 और 3 हो जाएगा आपका 28 हासिल लगे 2 5 एकम 5 एकम 5 और 1 6 इतना आ जाएगा क्लियर हुई बात अब इन सबको ऐड करके आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ठीक है तो आप ऑप्शन जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ क्वेश्चन नंबर 26 में आपको इतना दिया हुआ है ये बताना किसके बराबर होगा तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है 1/2 कोस इनवर्स अंडर रूट 5/3 को मान लेते हैं थीटा के बराबर तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू में रूट 5/3 आ जाएगा अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इसकी निकालनी है, यानी यहाँ से हमें कोट इसको कोट इनवर्स में बदलना पड़ेगा यानी कोट थीटा की फॉर्म में इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो यहाँ से अगर हम कोस 2 थीटा हमें इतना आ गया हमें वैल्यू निकालनी है कोट थीटा की ठीक है तो यहाँ से अगर हम लिखें इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू में रूट 5/3 तो 2 कोस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस का 3
अपॉन में 3, 2 भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ना cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 3 प्लस का अंडर रूट 5 अपॉन में 6। ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपका अंडर रूट में 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो 3 प्लस का रूट 5 अपॉन में 6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आएगी अंडर रूट में हो जाएगा आपका 3 माइनस का रूट 5 अपॉन 6। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है cot थीटा की, तो cot थीटा की जो वैल्यू होगी डिवाइड लगा देंगे, cot थीटा आ जाएगा आपका, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, cos बटे sin हो जाएगा ना, को 6 से 6 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3 प्लस का रूट 5 अपॉन में 3 माइनस का रूट 5। अभी हम करेंगे क्या, 3 माइनस का रूट 5 से ऊपर नीचे लगा देंगे मल्टीप्लाई, सॉरी 3 प्लस रूट 5 से, 3 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 प्लस का रूट 5 बाहर आ जाएगा और नीचे बनेगा 9 माइनस का 5 यानी कि 4, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 इतना आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई है, यहाँ से आपका जो थीटा होगा ना वो आ जाएगा, यानी कि ये जो अंदर वाली चीज़ होगी वो आपकी आ जाएगी कोट इनवर्स इतना करके। कोट से कोट कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, और इनटू में आपका 2 भी चल रहा है तो 2 तो कैंसल हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का रूट 5। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आपको इसमें दिया हुआ है तो आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से sec इनवर्स p बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स q के बराबर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी sec थीटा, q की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोसेक थीटा। यहाँ आपको निकालना है 1/p², तो 1/p² हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और 1/q² sin स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो कोस इनवर्स x को हम लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 17 का स्क्वायर 17, तो ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएंगे तो हमारा बच जाएगा 8, तो अंडर रूट में आ जाएगा 8 अपॉन में 17। अब यहाँ पर स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस इसका स्क्वायर 8 अपॉन में 17, तो 17 और 8 हो गए 17 और 8 हो गया आपके 25, 25 बटे 17। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें आपको वैल्यू बतानी है इसकी 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4 की, तो यहाँ पर हो गया आपका tan पाई कोस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाय 2 माइनस का पाई साइन थीटा के बराबर। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपका पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके तो ये हो जाएगा आपका, इसको साइन को इधर ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा इक्वल टू में 1/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 8 को लिख देंगे हम 4 इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का पाई बाय 4। अब यहाँ लगा देते हैं हम कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2 थीटा 2 और थीटा प्लस का पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी ये तो ये आएगा 2 इंटू में इतना आ जाएगा। अभी यहाँ पर लगा देते हैं हम 4 कोस a माइनस बी का फॉर्मूला, 2 तो अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा प्लस का पाई बाय 2। तो अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, तो कोस a यानी कि कोस 2 थीटा, कोस b, कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, माइनस तो बाहर माइनस और प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू में साइन पाई बाय 2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 4 इंटू में 1 माइनस का सॉरी 1 प्लस का साइन 2 थीटा, ये वैल्यू आपकी निकलने वाली होगी। अब यहाँ से अगर जो हमने ऊपर पहले से ही ऑलरेडी प्राप्त करा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसका होल स्क्वायर कर लें, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, बनती जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर हुई बात। अभी इसकी वैल्यू आपकी 1/2, तो 1/2 यानी कि 1/4, तो 4 इंटू 1/4 यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस अल्फा प्लस का 2 बीटा की, तो tan अल्फा आपका कितना है 1/7 है, यानी कि ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधा। तो यहाँ से कर्ण निकालते हैं तो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 7 7 49 और 1 50, यानी कि अंडर रूट में 50, यानी कि 5 अंडर रूट में 2 कर्ण आ गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/5√2, और कोस अल्फा आपका आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि 7/5√2। अभी साइन बीटा इतना है तो कोस बीटा अगर हम देखें, कोस बीटा आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका 3 क्योंकि 9 बचेगा, और नीचे आ जाएगा आपका 10, यानी कि ये आ गई आपकी कोस बीटा की वैल्यू। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस अल्फा प्लस 2 बीटा की, तो फॉर्मूला अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा आपका कोस ए यानी कोस अल्फा 7/5√2 कोस बीटा को हम लिख देंगे कितना 2 कोस स्क्वायर बीटा, 2 कोस स्क्वायर बीटा, यानी कि 9/10 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस का 1, ये हो गया आपकी कोस 2 बीटा की, माइनस का साइन अल्फा हो गया 1/5√2 इंटू में साइन 2 बीटा को लिख देंगे 2 साइन बीटा, साइन बीटा हमें ऑलरेडी पता है कितना है 1/√10 2 साइन बीटा इंटू में कोस बीटा की वैल्यू आई है 3/√10। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ पर कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट बाहर आ जाएगा 7/5√2, और ये हो जाएगा कब 2 नहीं 18, 18 में से 10 जाएंगे तो बचेगा आपका 8/10, और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, ऊपर 6 और नीचे आ जाएगा रूट 10 10 पंजे 50, यानी 50 रूट में 2। क्लियर हुई बात। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 से तो ये कट जाएगा,
या फिर इसको एलसीएम सेम आ जाएगा, ठीक है ना? तो 7 अट्ठे 56, 56 में से 6 जाएँगे 50, 50 बट्टे में 50 रूट 2 ये आ जाएगा, तो यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, इसके उसके वास्तविक मूल्यों पर आपको विचार करना है और एक बार आपको बताना है इसके मूल्यों का योगफल। तो जब हम इसको एक्सपेंड करने वाले होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ से इसकी जो पावर बनेगी वो 4 बनेगी, क्लियर हुई? तो यहाँ से आपको वास्तविक मूल्य बताने हैं इसके, तो वास्तविक मूल्य देखें तो यहाँ पर 82 लाना है हमें। तो 82 को हम लिख सकते हैं 81 प्लस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर बनना है, तो ये अगर हम यहाँ रख देते हैं x की जगह पर 2, तो ये बनेगा 2 में से 1 गया 1 और 1 की पावर माइनस 1 बचेगा ना, x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये आएगा माइनस 1 की पावर 4, 1 और यहाँ x की जगह पर 4 रखेंगे तो 3 की पावर 4 81, यानी एक तो x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। और अगर यहाँ रख देते हैं हम x बराबर 2, एक सॉल्यूशन होगा, अगर x की जगह पर रखें हम 4, क्योंकि 4 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 81 बनेगा और यहाँ पर बनेगा आपका 1 यानी कि 82, तो x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ और कोई आपका रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे वो आपके 2 होंगे, बाकी के 2 जो होने वाले होंगे वो आपके कैसे होंगे, इमेजिनरी। अब आपको यहाँ पर सबका जोड़ निकालना है, तो सबका जोड़ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका NC0 4C0 4C0 1 की पावर 0 इंटू में x की पावर 4 माइनस का 4C1 x की पावर 3 प्लस का 4C2 x की पावर 2 माइनस का 4C3 x और प्लस 4C4 ठीक है, x की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4C0 इंटू में ये हो जाएगा आपका x की पावर यानी 5 की पावर 4 इंटू में x की पावर 0 माइनस का 4C1 5 की पावर 3 इंटू में x प्लस 4C2 5 की पावर 2 इंटू में x की पावर 2 माइनस 4C3 5 की पावर 3 इंटू में x प्लस 4C4 इंटू में 5 की पावर यहाँ हो गई हमारी 4 3 यहाँ 2 यहाँ पर आएगी 1 और यहाँ हो जाएगी आपकी x की पावर यहाँ पर 1 यहाँ 2 यहाँ हो जाएगी आपकी 3 x की पावर 3 और ये हो जाएगा 4C1 5 की पावर ये हो जाएगी आपकी 0 यानी 1 और x की पावर आ जाएगी 4। अब हमें सारे मूलों का योग निकालना है तो वो होगा आपका माइनस का जो आपका x की पावर 3 का कोएफिशिएंट है, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x की पावर 4 का कोएफिशिएंट। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x की पावर 3 का अगर हम कोएफिशिएंट देखें तो एक तो x की पावर 3 का कोएफिशिएंट यहाँ से बनेगा यानी कि माइनस का 4C1 बनेगा और x की पावर 3 का कोएफिशिएंट एक हमारा बन रहा है यहाँ से माइनस का, ठीक है, माइनस का 4C3 इंटू में 5 की पावर 1 ये कोएफिशिएंट बनेंगे और डिवाइडेड बाय x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका 4C0 और एक x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बनेगा 4C4 तो माइनस तो कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4C1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4C1 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल 4 में से 1 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 और ये हो जाएगा इसकी भी वैल्यू 4 4 5 20 ऊपर बनेगा 20 और नीचे बनेगा इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 यानी कि 1 + 1 2 ये हो जाएगा आपका 24/2 यानी कि 12 यानी कि जो मूलों का योग होगा वो आपका हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें बोला गया है कि आपको इन पर विचार करना है और इस एक के मूल बताने हैं कितने होंगे। तो समीकरण एक के मूलों की अगर हम बात करें ये आपका वो है, तो यहाँ पर हम पहली और लास्ट वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं तो बन जाएगा जेड क्यूब और ये हो जाएगा 1 की पावर 3, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी और यहाँ से आपका बीच वाली दो टर्मों में से 2z आ गया कॉमन, तो ये बचेगा आपका z+1, तो यहाँ से z+1 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा आपका z स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस का z। तो इसके जो रूट हो गए वो हो गया आपका -1 और इसके जो रूट होंगे एक ओमेगा हो जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों रूट होने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि इसी से रिलेटेड है, बाकी अगले दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है। 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला गया है, अब आपको बताना है इनमें समीकरण 2 के मूल बताने, समीकरण 2 का इनमें से कौन सा मूल होने वाला। तो समीकरण 2 आपकी लिखी हुई है वो आपकी z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस का 1 z की पावर 19 प्लस का z की पावर 100 प्लस का 1 इक्वल टू 0 ये है आपकी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 अगर यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये आपका माइनस का बनेगा, ये प्लस तो 0 तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट होगा ही। ओमेगा रख के देख लेते हैं, ओमेगा अगर हम यहाँ पर रखें तो ओमेगा की पावर 1985 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 3 छिंग 18 3 छिंग 18 यानी ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 99 यानी कि ओमेगा और प्लस का 1 ये तो 0 होता है यानी कि ओमेगा इसका क्या हो जाएगा एक रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के नहीं होंगे। अब आपको बोला गया है समीकरण 1 और 2 के समान मूल आपको बताएं। समीकरण 1 के मूल हमारे आए थे -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और जो समीकरण 2 है इसका एक रूट तो हमें पता चल गया ओमेगा है, तो एक तो कॉमन रूट ये हो गया। अब बाकी की -1 और ओमेगा स्क्वायर को चेक कर लेते हैं ये इसके रूट हैं या फिर नहीं है इस समीकरण नंबर 2 के। तो अगर -1 देखें तो वो तो पहले से चेक कर लिया, ये तो रूट है नहीं। अब ओमेगा स्क्वायर अगर रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ सीधे रख सकते हैं ना।
ठीक है ना? ओमेगा को हटा के ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, तो ओमेगा की पावर बनेगी आपकी कितनी 8, 3 दूनी 6 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा की जगह पर हमने रख दिया यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है? ओमेगा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे 2 की पावर 4 यानी ओमेगा बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो ये भी 0 होगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा इसका एक रूट होने वाला। तो कॉमन रूट जो होंगे वो आपके 2 होंगे, तो हो जाएगा ओमेगा और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो 35 का आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है समीकरण आपको दी हुई है जहाँ पर ए, बी और सी आपके कैसे नंबर है रियल नंबर है। तो के अगर c/2 के बराबर हो गया तो आपको बताना है मूल कैसे होने वाले हैं। तो डी निकालें तो डी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 4 ए हो गया ए प्लस बी और सी है हमारा के जो कि इस सवाल में दिया हुआ है 36 में c/2 के बराबर। तो 2 टू द 4 यहाँ से अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और ये जो माइनस का 2 ए सी और माइनस का 2 बी से आएंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी माइनस का 2 ए भी बचेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टू टर्म और लास्ट वाली टर्म के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का सी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर बोला गया है कि c आपका 0 नहीं है, तो फिर तो ये जो होगा एक तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? और 0 ये हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 से बड़ी आएगी यानी कि जो रूट्स होने वाले होंगे वो रियल होंगे और कैसे भी होंगे अनइक्वल भी होंगे। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बोला है कि अगर के सी के बराबर हो जाए तो आपको बताने हैं इसके रूट्स कितने होंगे। अगर के सी के बराबर आ जाए तो रूट्स कितने होंगे। एक बार इस पर दोबारा से जो है ऊपर को हमें थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू हमारी हो जाती है c के बराबर। अगर k की वैल्यू c के बराबर होगी तो यहाँ आपका c आ जाएगा। तो आपको रूट्स निकालने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो x की जगह पर मैं 1 रख दे देता हूँ तो ये सब 0 हो जाएंगे हमारे a प्लस बी और a प्लस सी और ये माइनस के हैं तो 0 यानी x बराबर 1 इसका एक रूट हुआ। तो 37 में अगर हम देखते हैं ऑप्शनों पर जाते हैं तो ऑप्शनों पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो 1 है ना वो केवल एक ही विकल्प में आपको दिया हुआ है 37 में ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इसका रूट होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो बराबर है 1 प्लस p1 एक्स प्लस p2 एक्स स्क्वायर प्लस p3 एक्स की पावर 3 अप टू tn एक्स की पावर n के। और आपको बताना है पहले पार्ट में ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, कर देते हैं दोनों तरफ का डिफरेंशियल। तो ये हो जाएगा आपका n1 प्लस एक्स की पावर n माइनस का 1, 1 का तो 0 हो गया आपका t1 प्लस का 2 t2 एक्स प्लस का 3 एक्स 3 t3 एक्स की पावर 2 और इसी तरीके से हम लास्ट में पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा n t n एक्स की पावर n माइनस का 1। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स की जगह पर रख देते हैं 1, तो एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो यही हमको मिल जाएगा, ठीक है? राइट वाली टर्म तो ये बन जाएगी और इधर बन जाएगा आपका एक्स की जगह पर क्या रखा है 1, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू में 2 की पावर n माइनस का 1 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें 39 की तो 39 के लिए इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम देखें अल्टरनेट चल रहे हैं प्लस माइनस में तो x की जगह पर रख देते हैं यहाँ पर -1, x की जगह पर -1 रखेंगे तो राइट में तो 0 बन जाएगा और इधर आपका बनेगा t1 माइनस का 2t2 प्लस का 3t3 माइनस का अप टू कहाँ तक पहुँच जाएँगे -1 की पावर n-1 इंटू में n-tn तक यहाँ पर पहुँच गए। अभी हमें दिख रहा है यहाँ पर प्लस माइनस चल रहे हैं, ये क्या कर देते हैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का t यानी यहाँ से यहाँ तक की टर्म मिल जाएँगी आपको, ठीक है? किसके बराबर 0 के बराबर। अब क्या करेंगे दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे 1, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे 1 तो 0 प्लस 1 यानी कि 0 सॉरी 0 प्लस 1 यानी कि 1 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना आपका 39 का वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, t1 प्लस t2 अप टू tn तक की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको जो गिवन है ना इसी में x की जगह पर रख देते हैं 1, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो राइट में तो आपका हो जाएगा 1 प्लस t1 प्लस t2 अप टू कहाँ तक tn तक और लेफ्ट में आपका हो जाएगा 2 की पावर n। अब हमें वैल्यू निकालनी है t1 प्लस t2 अप टू tn तक की, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। हम भी अभी अपने चैनल की शुरुआत में हैं तो आपके साथ की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।